जनजातियाँ पढ़ते हैं। जनजातियाँ क्या होती हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में इन जनजातियों को किन नामों से इन समुदायों को पुकारा जाता है। ठीक है, तो जनजातियाँ हैं क्या? जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियाँ समाज में ब्राह्मणों द्वारा समाज में ब्राह्मणों द्वारा क्या है बताए गए, जो उनके द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों से और कर्म कांडों को जो नहीं मानते हो और न ही वह असमान वर्गों में क्या हो, विभाजित हो। तो समाज में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते हो और नहीं सामाजिक और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित हो। उनको क्या कहा गया है? जनजातियां कहा गया है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग इन जनजातियों के समुदाय रहते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जनजातियां क्या हैं? जो समाज में ब्राह्मणों के द्वारा परिभाषित किस प्रकार से किया गया है कि समाज में ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों को, जो हम अपन जो समाज में अपने जो नियम हैं इनके इस प्रकार के कोई नियम नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा इनके अपने अलग नियम हैं और इनके द्वारा जो वेदों के आधार पे जो कर्मकांड अपने समाज के अंदर प्रचलित है वो भी क्या है, नहीं मानते हैं और नहीं भी असमान वर्गों के अंदर क्या है, विभाजित हैं। कुछ जनजातियां जो होती हैं, अब देखो इन जनजातियों का भी क्या अलग अलग काम होता है। कुछ जनजातियां क्या करती हैं? खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। खेती से क्या करती हैं? जीविकोपार्जन करती हैं। यानी कुछ जो जनजातियां हैं वो खेती करके अपना भरण पोषण करती हैं। ठीक है, नंबर 1। कुछ जनजातियां क्या होती हैं? कुछ जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, शिकार करके ही और अपना पेट पालन करते हैं। इनसे परिवार को कोई मतलब नहीं होता है। या कुछ क्या होते हैं? पशुपालक होते हैं जो पशुओं को पालने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ पशुपालक होते हैं। नंबर 3, ये लोग क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का
भरपूर उपयोग करते हैं, कृत्रिम संसाधनों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। क्योंकि ये अधिकतर कहाँ निवास करते हैं, जंगलों के अंदर, पहाड़ी दुर्गम इलाकों के अंदर निवास करते हैं। तो वहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं। जो अपन कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करते हैं वो इनसे काफ़ी दूर है, से दूर होते हैं। ये समूह प्राय कहाँ निवास करते हैं, जंगलों, प्राय दूर जंगलों, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी जीवन शैली में कृत्रिम संसाधनों से ये क्या होते हैं, दूर होते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट पहचान, इनकी अपनी विशिष्ट पहचान, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक नियम होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो सुझाए गए, अपन जो किसी समय में ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम चलाए गए समाज में, वो इनके द्वारा नहीं माने जाते हैं। ये किसी प्रकार के कर्म कांडों में मान्यता नहीं रखते हैं और न ही ये समुदाय एक असमान वर्गों के अंदर विभाजित होते हैं। अब जनजातियों की विशेषता क्या है कि कुछ जनजातियां जो है अपना जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर होती हैं, खेती पे। इनमें कुछ लोग, जनजातियों के लोग क्या है, शिकार करते हैं, संग्राहक होते हैं और पशुपालक भी होते हैं। ये जनजातियां क्या हैं, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करती हैं, कृत्रिम शैली से बिल्कुल क्या रहती हैं, दूर रहते हैं। ये समूह प्राय दूर जंगलों में, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है। इनका अपना धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक जो ढांचा होता है वो अलग तरीके का होता है। अब देखो, ये जनजातीय लोग हैं कौन? जनजातीय लोग कौन है? ठीक है, तो जनजातीय लोग कौन है? जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जनजातीय लोग जो हैं भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके पश्चात एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ क्या है, बदलता रहता है। जनजातियों का इलाका समय के साथ बदलता रहता है और प्रभाव भी आगे पीछे होता रहता है। अब देखो, बुक में दे रखा है कि 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में
खोखर जनजाति का अधिक प्रभुत्व था। 13वीं शताब्दी के अंदर पंजाब क्षेत्र के अंदर खोखर जनजाति जो थी उसका अधिक प्रभुत्व था। उसके बाद गख्खर जनजाति प्रभावशाली, यानी खोखरों के पश्चात कौन सी जनजाति जो थी वो अधिक प्रभावशाली बन गई? गख्खर जनजाति अधिक प्रभावशाली बन गई। गख्खर जनजाति का मुखिया गख्खर जनजाति का मुखिया कमाल खान। गख्खर जनजाति का मुखिया कमाल खान गख्खर को मुगल शासक अकबर ने मनसबदार बनाया था। यानी 13वीं शताब्दी के अंदर देखो ये जो जनजातियां हैं इनका इलाका समय के साथ बदलता रहता है और प्रभुत्व भी बदलता रहता है। 13वीं शताब्दी के अंदर पंजाब क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति का अधिक बाहुल्य था? खोखर जनजाति का अधिक बाहुल्य था। लेकिन समय के साथ दूसरी जनजाति अधिक प्रभावशाली हो गई और दूसरी जो जनजाति अधिक प्रभावशाली है वो कौन सी थी? गख्खर। ये बात किससे प्राप्त होती है कि गख्खर जनजाति अधिक प्रभावशाली थी? अकबरनामा से। अकबरनामा से कि गख्खर जनजाति का मुखिया कौन था? कमाल खान, जिसको कमाल खान को और अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। ठीक है, क्या बनाया? मनसबदार बनाया था। इसलिए ये जनजाति थी कि प्रभावशाली माने गई। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। आगे वाला जनजातीय लोग कौन थे इसका आगे वाला पार्ट अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। धन्यवाद।